बहुत अहम बात कि अगर आप खड़े होंगे। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। रामलीला मैदान में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन जूम इन कर दिखाइए कि किस प्रकार से एसएससी के तमाम छात्र यहाँ पर आए हैं। देखिए लिखा है रिजल्ट रुका, भर्ती अटकी, युवा की जिंदगी लटकी, बहुत हो गया अत्याचार, अब छात्र मांगे अपना अधिकार। दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाइए कैमरामैन। मैं चाहूंगी कि किस प्रकार से शिक्षकों ने इधर ऐलान किया और दूसरी तरफ यहाँ पर तमाम लोग सीधे तौर पर आ गए हैं। ये सिर्फ एक क्षेत्र, एक राज्य से नहीं आए हुए हैं, बल्कि अलग अलग जगहों से आए हुए हैं और आंदोलन के लिए आए हैं। पोस्टर पे काफी कुछ बताने के लिए काफी आए हैं। तो यहाँ पर जो छात्र हैं उनसे सीधे बातचीत करना चाहेंगे। देखिए इनके पोस्टर पे लिखा है अन्याय सहेंगे नहीं, अब और कहेंगे नहीं। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे सरकार से कि हमारा एग्जाम हर तरीके से मतलब सही हो, मतलब सही तरीके से हो, और हम बार बार कहेंगे नहीं, क्योंकि हमें हर बार यही मुद्दा उठाना पड़ता है एसएससी के बारे में। अगर हमारा एग्जाम सही से हो, बार बार यही बात कहना पड़ता है। छोटी छोटी चीजों के लिए हमें लड़ना पड़ रहा है, माउस के लिए, सर्वर इशू के लिए। पहले ये सब चीज ठीक चल रहा था कि जो थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही थी, अब उससे भी गया गुजरा काम हो गया है। मतलब वो भी काम नहीं हो रहा जो पहले इतना अच्छा तरीके से टीचर्स फिर भी ले रही थी। जो छोटी मोटी कमी थी वो पूरा हो रहा था। वो बोल रहे थे कि हम ठीक है इन चीजों को हम देखेंगे और करेंगे पूरा, लेकिन अब तो हम माउस के लिए लड़ रहे हैं, सर्वर इशू के लिए लड़ रहे हैं और सेंटर के लिए लड़ रहे हैं कि सही जगह सेंटर हो। इससे पहले भी आंदोलन किया हुआ था, तब प्रशासन ने आश्वासन दिया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, उसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। उन्होंने बोला कि हम दोबारा एग्जाम करवाएंगे, जिन बच्चों का रह गया है और जो कभी है उनको पूरा करवाएंगे, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है उनसे एग्जाम सही तरीके से नहीं हो पा रहा, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ उसमें 3 लाख बच्चे थे और जो सीजल का एग्जाम होने वाला है उसमें 30 लाख बच्चे, लगभग 10 गुना बच्चे हैं। तो अब जब 3 लाख इनसे करवाया नहीं जा रहा तो 30 लाख का एग्जाम कहाँ से सही तरीके से करवाएं? सीधे तौर पर तमाम जो शिक्षक मंच पर हैं और इधर छात्र बैठे हुए, इनके पे लिखा है वादा नहीं रोजगार, रोजगार चाहिए। और बात करते हैं रोजगार के लिए क्या कहना चाहेंगे? आप बैठे बहुत दूर से नालंदा से आए हम, बहुत नालंदा से आए। एग्जाम सिस्टम के खिलाफ इसको बदलना चाहते हैं, एग्जाम सिस्टम को EDQT को हटाना चाहते हैं। इसके जगह पर कोई और है। नालंदा से आए हैं? नालंदा से दर्शन के लिए? नालंदा से इसके लिए। नालंदा से कहाँ से आए? लखनऊ से। लखनऊ से कहाँ से आए? कहाँ से हैं? मैं मैडम हरियाणा के पास जो है कटेवड़ा गांव, वहाँ से आया हूँ। बताइए हरियाणा से आइए और तस्वीरें दिखाते रहिए। इनकलाब जिंदाबाद के तमाम लोग नारे लगा रहे हैं। देखिए उनके पोस्टर पे भी यही लिखा है कि वादा नहीं रोजगार चाहिए। सीधे तौर पर शिक्षक लोग वहाँ पर मंच पर आगाज कर रहे हैं और सीधे तौर पर ये तस्वीरें रामलीला मैदान की हम आपको दिखा रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करना चाहेंगे, क्या कहेंगे? कहाँ से आए हैं? हम यही दिल्ली में ही रहते हैं। दिल्ली में ही रहते हैं। रहने वाले कहाँ? झारखंड से। झारखंड से जी। लग रहा है सरकार कुछ करेगी? अभी तो कुछ पता नहीं। पहले तो TCS एग्जाम लेती थी तो अच्छी खासी कंडक्ट होती थी एग्जाम। अभी EDQT ने टेंडर ले लिया है तो एग्जाम में धांधली हो रही है, सही से एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पा रहे हैं। ऊपर से आंसर की अभी आया तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। ये सब इश्यू है। अच्छा, ये सारे मुद्दे तो आप लोग पहले ही बता चुके हैं और बकायदा आप लोगों को आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, सरकार SSC के थ्रू से हमें मतलब एक आश्वासन दिया गया कि हम 1 महीने के अंदर सब ठीक करा देंगे और सितंबर के फर्स्ट वीक से हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन अभी तक कुछ ना नोटिस आया है कि SSC का एग्जाम कब से स्टार्ट है, फिक्स डेट नहीं दिया इन्होंने। और अभी आंसर की जब देख रहे हैं कि स्टेनोग्राफर का आया तो उसमें क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा। ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन रॉन्ग आ रहे हैं एक शिफ्ट में। तो हम SSC से यही कहना चाहते हैं कि कम से कम आप 40 सेट बना रहे हो क्वेश्चन, तो कम से कम अच्छा क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करो, क्वेश्चन गलत ना डालो। ऑप्शन 4 आते हैं, उसमें से 2 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, 2 ऑप्शन गायब है। तो ये सब सारी EDQT की समस्याएं हैं। EDQT की व्यवस्था की लड़ाई है। सीधे आइए दूसरी तरफ दिखाते रहिए जो लोग छात्र थे, उधर की तस्वीरें दिखाइए। अभी तो ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, क्योंकि लगातार ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। देख लीजिए पेपर लीक बंद करो, पेपर लीक के खिलाफ है, व्यवस्था के खिलाफ
देखिए मंच पे नारा लगाया जा रहा है। ये पील पील ये पील पील ये पील पील लहराएगा। भारत माता के, भारत माता के। लड़ेंगे, लड़ेंगे, ये आवाज जिसको बोला जा रहा है कि पोस्टर की तरफ निकाल लेकर आइए कैमरा में, दिखाते रहते हैं, बताते रहते हैं, बकायदा दिखाइए इनके पोस्टर पे लिखा है पेपर लीक बंद करो, रोजगार लागू करो। कहाँ से आए? आगरा से मैम। आगरा से आए प्रदर्शन के लिए? यस मैम। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे मैम, निष्पक्ष पेपर हो, बच्चों को अच्छे से पेपर देने का मौका मिलना चाहिए। पेपर एग्जाम सेंटर पे जाते तो माउस खराब होती है और एग्जाम सेंटर में बाउंसर तक बुला के बच्चों के साथ मारपीट भी कर रही है एसएससी। अच्छा, एसएससी ने बकायदा आप लोगों को आश्वासन दिया था, उसके बाद क्या किया? ये झूठे वादे हैं मैम, पहले भी वादे दिए सरकार ने और एसएससी ने भी। तो आपको विश्वास नहीं है? बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी एक मांग है, ये पेपर हमारा निष्पक्ष हो और ये धांधलेबाजी नहीं हो, समय पर रिजल्ट आए। मतलब सीधी सी मांगे व्यवस्था के खिलाफ आई है। और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। अलग अलग जगहों से ये लोग आए हुए हैं, दिखाइए अपना पोस्टर जरा में। इन्होंने भी लिखा है पेपर लीक बंद करो, रोजगार लागू करो। कहाँ से आए हैं? मथुरा यूपी। मथुरा से आए प्रदर्शन के लिए? हाँ जी। बताइए, पढ़ाई का नुकसान हो रहा होगा? बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। लग रहा है कि सुने कि जिस हिसाब से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, किस व्यवस्था के खिलाफ आए हैं आप लोग लड़ने? यहाँ पे जो पेपर अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं, जो पहले पेपर कंडक्ट हो रहे थे उस तरीके से होने चाहिए और एडीक्यूटी को बिल्कुल हटाने देना चाहिए। बताइए, एसएससी से जवाब तो आया था कि सही करवाएंगे, बढ़िया करवाएंगे, कुछ मिला नहीं लग रहा है? कुछ नहीं मिला है। वो कह रहे हैं धीरे धीरे हो जाएगा। अब कब तक होगा? हमारे एग्जाम भी आ रहा है, दिल्ली पुलिस भी आ रहा है, सीजीएल भी आ रहा है। अब कब तक सही कराएंगे? इन चीजों को एक साथ सही कराना चाहिए। अब ये नहीं धीरे धीरे क्या होता है। अच्छा, दिखाते रहिए कैमरामैन। और लोग भी आते जा रहे हैं लगातार, देख लीजिए यहाँ पर संख्या बल बढ़ता जा रहा है और ये लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि व्यवस्था के खिलाफ आएंगे। बहुत हो गया अत्याचार, दिखाइए इनके पोस्टर पे निगाह दिखाइए, बहुत हो गया अत्याचार। अब छात्र मांगे अपना अधिकार। क्या नाम है? नीरज गुप्ता। कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही है, अयोध्या से रहने वाले हैं, रहते दिल्ली में। अभी क्या कहना चाहेंगे ये जो एसएससी के खिलाफ धांधलेबाजी हो रही है उसे सही करवाए और जो बच्चों का पेपर है, इतने लाखों करोड़ों बच्चे पेपर देते हैं, उनको सबसे सही से करवाएं ताकि। आश्वासन तो दे दिया आप लोगों को कि करवाएंगे करवाएंगे। तो ये तो बहुत टाइम से होता आ रहा है। नीट का पेपर हुआ था, उसमें लीक हुआ था, उसका क्या हुआ? उसका भी तो सेम हुआ, कोई बात नहीं। उसके आगे कौन बच्चा कह रहा है कि नीट का पेपर बाद में सही हुआ? एसएससी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। पेपर लीक हो रहा है, पेपर में ढंग से नहीं हो रहा है, पेपर में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, बच्चों का पेन नहीं चल रहा, पेपर नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा। मैं खुद एसएससी का सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम देखा, वहाँ भी ढंग का वो नहीं था, सेंटर सही नहीं था, सब बेकार था, इन्विजिलेटर खराब थे। पर पेपर हो गया, अब कोई बात नहीं कर रहा उस बारे में। सब टीचर साथ में आए तो हम लोग भी आगे आएंगे ना। अब हमारे आगे बोलने के लिए टीचर खड़े तो हमको पीछे खड़ा होना चाहिए। तमाम वादे करती है सरकार, कोई सरकार का सदस्य नहीं आया। सरकार का सदस्य क्या करेगा? सरकार सदस्य घर पे बैठे होंगे अपने, वो टीवी में देखेंगे, फिर बाद में इस बारे में बात करेंगे, फिर भूल जाएंगे। यही होगा और क्या होगा? सरकार क्या देखेगी? सरकार देखती है कि समोसा कितना बड़ा है, जो पार्लियामेंट में सुना के सबने समोसा बड़ा है छोटा है, ये बात हो रही है सरकार की। जो एसएससी के बारे में बात करने आ रहा है उसको चुप कर देते हैं। इनकलाब जिंदाबाद है। आपके सामने रंजीत साहब नजर आ रहे हैं, दिखाइए क्या आपको दिखाई दे रहा होगा, नारे लगाए जा रहे हैं और छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि व्यवस्था के खिलाफ आए। हालांकि ये आंदोलन बढ़ता ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी यहाँ पर दिखाई दे रही है। लगातार जो शिक्षक भी आते रहेंगे, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में रामलीला मैदान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ चैनल आपको नहीं दिखाएगा, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे चैनल हिंद समाचार को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।